नमस्ते। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनके वर्क में अचानक से वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस हुए और उनके पास एक फ़ोन था वर्क प्लेस का। उनको वो जो फ़ोन था वो वर्क प्लेस पे रिटर्न करना था। अब हुआ ये कि जब उनको वो फ़ोन रिटर्न करना था क्योंकि वो ऑफ़िस का ही फ़ोन यूज़ कर रही थी, एक ही फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो उनके पास जो उसका रिप्लेसमेंट नहीं था। तो कंपनी वालों ने बोला कि आपको फ्राइडे को ये जो फ़ोन है थर्सडे को ये जो फ़ोन है वो रिटर्न करना है। अब उस समय पे वो ऐसी जगह पे थी जहाँ से वो नया फ़ोन लेने फिज़िकली नहीं जा सकती थी। अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती तो भी फ़ोन 3-4 दिन के बाद आता और कोई और साधन नहीं था कि वो किसी और से कम्युनिकेट कर पाए विदाउट फ़ोन। तो इन एनी केस शी नीडेड दैट फ़ोन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा ये भी था, अगर उनको कैसे ना कैसे फ़ोन मिल भी जाता है दूसरा, तो उनका जो फ़ोन कनेक्शन का प्रोसेस था वो ये था कि उसको भी 3-4 दिन डीएक्टिवेट होके दूसरी कंपनी से एक्टिवेट होने में टाइम लगना था। तो इन नटशेल उनको वो फ़ोन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चाहिए था, लेकिन वर्क प्लेस पर जिस तरह से माहौल था उनको नहीं लग रहा था कि ऐसा एक्सटेंड होगा। और वो उस दिन कंपनी में अपना जो जॉब है वो फिनिश भी कर रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंपनी में जॉब जिस दिन फिनिश कर चुकी उसके बाद उनको कंपनी अलाउ करे फ़ोन रखने के लिए। अब उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि इस तरह से प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और वो थोड़ी पैनिक भी थी क्योंकि वो सारी चीज़ें सोच रही थी कि फ़ोन चले जाने से क्या क्या होगा। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, डोंट वरी, आप एक काम कीजिए। मुझे जो इम्पल्स आया मैंने उन्हें बताया। मैंने उन्हें बोला कि आप जिनको फ़ोन हैंड ओवर करना है उनको आप बताइए कि क्या आप एक दिन और के लिए फ़ोन रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ईमेल डाल दिया और वो ईमेल तो वो डाल रही थी लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा डर था कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो उस समय मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने दिन के जो बाकी काम हैं, आज तो आपके पास है ना फ़ोन, तो आप जो बाकी काम हैं वो कर लीजिए। और दिन के जो ऑफिस जहाँ पे हैंड ओवर करना था, एंड ऑफ द डे करना है, तो एंड का 1 घंटा, अगर ऑफिस 4 बजे बंद होता है तो 3 बजे तक आप अपने पास फ़ोन रखिए और अपने सारे काम करके आइए जो आपको करने हैं बाहर के, कि जो फ़ोन पे डिपेंडेंट है। और जो लास्ट का 1 आवर होगा तब तक आपकी ईमेल का अगर ऐसा रिप्लाई आता है कि आज ही आपको फ़ोन वापस करना है, देन यू कैन डू इट। अब मुझे पता था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैंने उन्हें इस तरह से बिजी रखा कि फर्स्ट लॉजिकल स्टेप कि उनको लॉजिकली सेटिस्फाई हो कि हाँ, दिस मेक सेंस कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब जब उन्होंने फ़ोन किया था तो वो मॉर्निंग थी, 9 बजे के आसपास। अब 9 बजे से 3 बजे तक फॉर एग्जाम्पल उनको टाइम मिल गया और लॉजिकली शी जस्ट फोकस्ड ऑन द थिंग्स शी वांटेड टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। शी वांटेड टू गो आउट, शी वांटेड टू बाय, जो भी उनको करना था वो करना, लोकल मार्केट या जो भी करना था वो किया। अब ये हुआ। अब इतने में उनको रिप्लाई आता है ईमेल से कि इट्स ओके, आप नेक्स्ट वीक दे सकते हैं। उन्होंने फ्राइडे का मांगा था और उनको जो भी उन्होंने नेक्स्ट वर्किंग डे था, मंडे या ट्यूसडे, उस दिन का उनको एक्सटेंशन मिल गया। अब उनको इतने दिन मिल गए और इतने दिन में उन्होंने अपना सब कुछ सॉर्ट आउट किया। उनका फ़ोन भी सॉर्ट आउट हो गया, उनकी सिम का भी सॉर्ट आउट हो गया। और हाँ, सिम के समय उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ ठीक है, फ़ोन का तो एज़ आई वांटेड ये हो गया, लेकिन अब मुझे टेम्प्रेरी नंबर चलाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये जो नंबर है वो मुझे एक्टिवेट होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं दिया लेकिन वो काफ़ी खुश थी क्योंकि वो आराम से, हाँ, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो एग्जैक्टली ऑफिस के बाहर थी जब फ़ोन जाकर हैंड ओवर करने वाली थी। तो मैंने ओपन प्रेयर की उनके नंबर के लिए और उनका जो नंबर था जैसे जैसे उनको चाहिए था वो विदिन 1 और 2 आवर्स एक्टिवेट हो गया और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कई बार क्या होता है, हम सभी बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में एकदम से आप नहीं आ पाते। इट रियली डिपेंड्स आपके आसपास और सब कुछ क्या चल रहा है। तो उस टाइम फर्स्ट लॉजिकल स्टेप लीजिए। सबसे पहले बैठिए, ओके लेट्स डू इट 1 बाय 1। अभी मैं मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अब वो करने से पहले आपको प्रॉब्लम को साइड में रखना होगा। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपको जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल पाता। तो उन्होंने फर्स्ट उतने घंटे अपने यूटिलाइज किए, उनका फोकस डाइवर्ट हो गया, लेकिन उस काम को करने से पहले उन्होंने एक एक्शन ले लिया जो इंस्पायर्ड एक्शन था।
उनका इंस्पायर्ड नहीं था, गाइडेंस से था, लेकिन दैट इज़ ओके, शी टुक दैट एक्शन और उन्होंने ईमेल डाल दिया विच वॉज द सीड फॉर एक्सटेंशन, राइट। और जितना उनका फोकस डाइवर्ट रहा उतने टाइम में वो सीड फ्लरिश हो गया और वो जो ईमेल था एक्सटेंशन का वो आ गया, अप्रूवल आ गया और उनको जो एक्सटेंडेड था टाइम था एक्सटेंशन वो उनको मिल गया और जिससे उनके सारे काम हो गए और उनका मैनिफेस्टेशन इतना ईजी हो गया। तो सबसे पहला स्टेप, आइसोलेट योर माइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम। सेकेंड, डू द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। And the third one, just be stress free and be in the receiving mode and manifestation will be coming true. I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा जो आप अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को, हमारी फैमिली मेंबर्स को हेल्प हो पाए और उनकी भी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।